हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि त्रिभुज ABC में 8r² बराबर a² प्लस b² प्लस c² हो तो त्रिभुज है। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि त्रिभुज में क्या होता है। त्रिभुज में जा नियम से जो त्रिभुज की भुजा ए है उसका मान किसके बराबर आता है, 2r साइन ए के बराबर। जहां पर बड़ा ए क्या है, कोण है, और ये जो छोटा है ये भुजा को व्यक्त कर रहा है, ठीक है। और बी का मान किसके बराबर होता है, 2r साइन बी के बराबर, सही है। और सी का मान किसके बराबर होता है, 2r साइन सी के बराबर। और ये त्रिभुज देखो इस प्रकार का बनेगा हमारा, सही है। इस प्रकार का कोई त्रिभुज होगा। ये मान लो अगर कोण ए है ना, तो इसके सामने वाली भुजा ए हो जाएगी। ये कोण अगर बी है तो इसके सामने वाली भुजा, यहाँ पर मान लो देखो ये छोटा कोण नहीं है, बड़ा कोण ए है, तो यहाँ पर भुजा छोटी आएगी, ठीक है। और यहाँ पर ये भुजा बी हो गई तो ये कोण बी आ जाएगा। और ये अगर कोण सी है तो ये भुजा सी आ जाएगी, ठीक है। यानी यहाँ पर बड़ा सी आएगा ना, तो कोण को हम बड़े अक्षरों से सूचित करते हैं। तो ये कहता है हमारा ज्यान नियम। साथ ही साथ देखो, हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज में यहाँ पर कोस 2a प्लस में कोस 2b प्लस में कोस 2c, इसका जो मान है ना वो किसके बराबर आता है, -1 -4 कोस ए कोस बी कोस सी के बराबर आता है। ये भी हम जानते हैं, ठीक है। ये केवल त्रिभुज में ही सत्य होता है। तो अब देखो देखो हमें सवाल में क्या संबंध दिया हुआ है कि त्रिभुज है, उसमें क्या बताया हुआ है, 8r² का मान किसके बराबर है, a² प्लस b² प्लस में c² के बराबर। तो हम क्या करते हैं, पहले देखो a b c के मान रख लेते हैं ज्या नियम से। तो देखो 2r साइन ए उसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2r साइन बी उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2r साइन सी उसका स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में क्या है, 8r²। तो अब देखो यहाँ पर स्क्वायर कर लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा 4r² साइन स्क्वायर ए, फिर प्लस में क्या आ जाएगा, 4r² साइन स्क्वायर बी, प्लस में क्या आ जाएगा, 4r² साइन स्क्वायर सी, बराबर में आएगा 8r², ठीक है। तो अगर हम देखो 4r² को उभयनिष्ठ लेके उस तरफ भेजेंगे तो 8r² बट्टा 4r² 2 आ जाएगा उस तरफ, और हमारे पास बच जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर बी प्लस में साइन स्क्वायर सी, बराबर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना, ठीक है। तो अब देखो हम एक सूत्र जानते हैं, कौन सा सूत्र, कोस 2 थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को लिखें तो क्या लिख सकते हैं हम, देखो 1 माइनस में कोस 2 थीटा बट्टा में 2 ये लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार देखो साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर सी को लिख लेते हैं। देखो साइन स्क्वायर ए को कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस 2a बट्टा में 2, प्लस में देखो साइन स्क्वायर बी को कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस 2b बट्टा में 2, फिर साइन स्क्वायर सी को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2c बट्टा में 2। ये किसके बराबर है, 2 के बराबर। तो पदों को अलग अलग करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। ये तो किसके बराबर आ जाएगा हमारा, 3/2 के बराबर। माइनस में 1/2 को हम उभयनिष्ठ ले लेंगे और अंदर क्या बचेगा, कोस 2a प्लस में कोस 2b प्लस में कोस 2c, ये किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो अब देखो हम क्या करते हैं, इस माइनस के पद को उस तरफ भेजेंगे और 3/2 यहाँ पर -2 लेकर आ गए, और यहाँ पर 1/2 आएगा प्लस का, और कोस 2a प्लस कोस 2b प्लस कोस 2c, इसका मान किसके बराबर है, -1 - 4 कोस ए कोस बी कोस सी। तो -1 - 4 कोस ए कोस बी कोस सी ये बन गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 3/2 -2 करेंगे ना, तो 3 - 4 ऊपर तो गया, माइनस का 1 बट्टा में आ जाएगा 2, बराबर में देखो यहाँ पर अंदर क्या आएगा, -1/2, और यहाँ पर माइनस देखो 4 को विभाजित कर देगा 2 बार, ठीक है। तो -2 कोस ए कोस बी कोस सी ये बन जाएगा। तो यहाँ पर -1/2 से माइनस का 1/2 शून्य हो गया। अब -2 उस तरफ जीरो के बट्टा में जाएगा तो जीरो ही बन जाएगा, यानी कोस ए कोस बी कोस सी, इसका जो मान है ना शून्य आ रहा है। इसका मतलब क्या है, या तो क्या होगा, या तो कोस ए बराबर 0 हो जाएगा, या क्या हो सकता है, या कोस बी बराबर 0 आ रहा होगा, या क्या हो सकता है, कोस सी बराबर 0 आ रहा होगा। तो अगर देखो कोस ए 0 के बराबर है, त्रिभुज का कोण है ए, ठीक है। तो ए क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा π/2 हो सकता है, या बी क्या हो सकता है, π/2 हो सकता है, या सी क्या हो सकता है, π/2 हो सकता है। तो तीनों स्थितियों में त्रिभुज का एक कोण तो π/2 हो ही रहा है। तो त्रिभुज का अगर एक भी कोण π/2 होगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा समकोण त्रिभुज होगा।
यानी कि विकल्प ए जो है ना वो हमारा सही विकल्प आ रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।